अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे और खुश आबाद होंगे और अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे इस सिचुएशन में। प्याम के प्लेटफॉर्म से एक और इंटरनेशनल डे सीरीज के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान सबा। हमारे साथ आज हमारे बहुत मोहतरम मेहमान मौजूद हैं, जो दोनों जो है वो हम जिस सीरीज पे आज बात करने जा रहे हैं, जिस स्पेशल डे पे आज बात करने जा रहे हैं, उसमें अपना बहुत किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्याम के प्लेटफॉर्म से नो टबैको डे। नो टबैको डे जो कि 1987 में WHO ने जो है वो किया कि ये डे सेलिब्रेट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि साल में तकरीबन 8 बिलियन लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं कॉज ऑफ दिस टबैको, और तकरीबन 1.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पैसिव स्मोकिंग यानी जो स्मोकिंग करते नहीं है लेकिन सेकंड हैंड स्मोकिंग की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस बारे में कि इस चीज से कैसे बचा जा सकता है, इस चीज से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं और इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे मोहतरम मेहमान मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों का छोटा सा तारुफ करवाती जाऊं। हमारे साथ पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी खुरम हाशमी साहब। सर जो हैं ही इज पब्लिक हेल्थ एडवोकेट, करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर currently working as director of programs at Society for Alternate Media and Research and as national coordinator coalition for tobacco control Pakistan, with a focus on strategic planning, project development and implementation. He has been also a focal person for leading effects for tobacco control in Pakistan and represent the Pakistan civil society. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? थैंक यू सो मच सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हम सर से बात करते रहेंगे रिगार्डिंग दिस टोबैको कंट्रोल और उनका रोल क्या है इसके बारे में। इसके साथ साथ मैं अपनी दूसरी मेहमान का भी तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मिस नौशीन मलिक। मिस नौशीन इज वर्किंग एज women. She is working for women empowerment from 2017. She is running NGO or organization, Real Hope Foundation. She is chairperson of this organization. She is also focal person for CTC, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से। और इनको ये एजाज हासिल है कि शी इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने चाइल्ड लेबर पे काम किया, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, क्योंकि एक मिथ थी कि वहां पे फीमेल जो है इतने मसाइल के लिए जो है वो नहीं जा सकती थी थाने कचहरी में। तो शी वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प दोज वुमेन, और इन्होंने औरतों के लिए आवाज उठाई, औरतों की एम्पावरमेंट के लिए काम किया। इसके अलावा ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जो है वो काम कर रही हैं। इसके अलावा जेल वेलफेयर कमेटी की भी मेंबर है। हम मैम आपको वेलकम बोलते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। सबसे पहले मैं सर की तरफ जाना चाहूंगी। सर आप थोड़ा सा इस चीज पे रोशनी डाल सकते हैं कि आप कब से इस पे काम कर रहे हैं और क्या ऐसे मेजर्स हैं जो कि टबैको को कंट्रोल करने के लिए किए गए हैं? जी, मैं 2002 से टबैको कंट्रोल में एक पब्लिक हेल्थ एडवोकेट के तौर पे काम कर रहा हूँ, और हम उन अनफॉर्चुनेट लोगों में से हैं जो जब पाकिस्तान में पॉलिसी बनाई जा रही थी टबैको कंट्रोल के हवाले से तो हम उसमें शामिल थे। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े फ़ख्र से हम ये कहते हैं कि हम जब से पाकिस्तान में टबैको कंट्रोल की मूवमेंट स्टार्ट हुई है, हम तब से पाकिस्तान के अंदर अपनी कोशिशों में हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तान में 2002 में हमने एक कानून बनाया टबैको कंट्रोल के हवाले से, जिसमें हमने जो तंबाकू का इस्तेमाल था उसके कुछ इकदाम बनाए थे लोगों को सेहत को महफूज रखने के लिए। उस कानून का नाम दी प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर्स हेल्थ ऑर्डिनेंस कहलाता है। हमारा जो इदारा है, हमारी जो NGO है, उसका फिर ये आगे से काम था कि हम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप जो लॉज हैं उनके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन में जो हम आपकी मदद कर सकते हैं उसमें हम आगे हैं, हम आपको टेक्निकल सपोर्ट दें। इसमें फिर हमारी ये कोलिशन बनी जिनका अभी आपने तारुफ करवाया है। ये कोलिशन जो है 267 NGOs पूरे पाकिस्तान से इसकी मेंबर हैं, और ये सारे के सारे प्रोविंस लेवल पर, फेडरल लेवल पर
जो गवर्नमेंट्स हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कि जो हमारा ये टोबैको कंट्रोल लॉ है इसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन के अगर कोई चैलेंजेस आ रही हैं, इसमें कोई एरियाज हैं जो इग्नोर हो रहे हैं, ओवरलुक हो रहे हैं, या वायलेशंस हो रही हैं या सक्सेस स्टोरीज हैं इनफैक्ट, उनको फिर हम रिपोर्ट भी करते हैं और जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं हम उनके साथ मिलकर उनको असिस्ट भी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है जिसे FCTC कहते हैं। ये एक WHO का एक कन्वेंशन था जिसके तहत आपने एक ट्रीटी में बाकायदा पाकिस्तान सिग्नेटरी बना बैक इन 2003, और इस जो FCTC है फ्रेमवर्क है इसके कुछ गाइडलाइंस थी। उन गाइडलाइंस में से पाकिस्तान ने 29 गाइडलाइंस में से तकरीबन 11 को एंडोर्स किया था कि उनके ऊपर वो काम करेगा, जिस पर फिर आपका जो टोबैको कंट्रोल लॉ है इसका ज़्यादा फोकस चला गया था। हम कंज्यूमर एंड पर, स्मोकर्स एंड पर, स्मोकिंग एंड पर हमारा लॉ जो है वो ज़्यादा फोकस करता है। चूँकि एक ये लीगल बिजनेस है तो आप इसके इस्तेमाल को कंट्रोल करने की बात करते हैं। हमारी फिर जो कैंपेन चली गवर्नमेंट की भी और जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो फिर ये था कि लोगों के दरमियान इसका शऊर बेदार किया जा सके कि जिसमें हम टोबैको यूज़, स्मोकिंग यूज़ को कम कर सकें, इसका जो प्रेवलेंस है इसको नीचे ला सकें। वो फिर हम पिछले 10 साल से जो हमारी कैंपेन चल रही है उसका एंड रिजल्ट ये निकला सक्सेस स्टोरी के काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी के अंदर, काफ़ी हद तक, मतलब हम ये नहीं कहेंगे मुकम्मल हद तक आ गया, पर काफ़ी हद तक शऊर आ गया, जिसके बाद आप देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आपको इश्तिहार उस तरह नजर नहीं आ रहे थे, कम से कम बड़े शहरों की हद तक। छोटे शहरों में वॉयलेशन चल रही हैं, जहाँ बाकी कवानीन की वॉयलेशन होती है वहाँ इसकी भी होती है, मगर यहाँ पर फिर हमारे कोलेशन पार्टनर्स आ जाते हैं जो फिर इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, बताते हैं। अब आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि जी कोई स्मोकिंग है तो उसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए आपके पास कुछ SOPs है, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि जी कि आप पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। सबसे पहले तो आप अपनी नीयत करें कि जी हम इसे छोड़ना चाहते हैं। नीयत के लिए जो आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर चाहिए होते हैं उसका बड़ा आसान सा है कि आप अपनी जेब देखते हैं कि आप महीने में इस पर कितना खर्च कर रहे हैं, और अगर आप एक फैमिली पर्सन हैं, आपकी फैमिली अगर आप पर डिपेंडेंट है, तो इस रकम से हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, आपको जहाँ स्मोकर नजर आ रहा था वहां पर हमारे पास एक बहाना ये होता है कि हम इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि हमारे पास एंटरटेनमेंट की कोई और शक्ल नहीं है, तो हम रिलैक्सेशन के तौर पर सिगरेट, हुक्का या तंबाकू जो है स्मोकलेस टोबैको ये हम इस्तेमाल कर रहे थे कि ये हमें रिलैक्स कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके जिस्म के साथ वो जिस तरह की नुकसानदेह उसके अंदर अमल हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी पार्ट्स, जिस्मानी अज़ा जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे, आपका दिल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, आपका मतलब फेफड़े, सांस का आपको मसला हो रहा होता है, आप मुख्तलिफ कैंसर्स में मुब्तला हो रहे होते हैं। तो हमें उस वक्त तो एहसास नहीं होता, मगर बाद में हमें जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारा इलाज मालजे का जब खर्चा हमारे ऊपर आता है, तब हमें इसका अंदाज़ा होता है कि हम वो खर्चा भी नहीं उठा सकते। हुकूमत पाकिस्तान कोशिश करने के बावजूद अभी हेल्थ कॉस्ट खासतौर पर टोबैको के हवाले से वो नहीं पे कर सकती है अपनी किसी भी सिटीजन्स के हवाले से। तो इस इलाज का जो बहुत महंगा खर्चा है वो भी फिर आखिर में हमारे ऊपर आ जाता है। और अगर हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में से कोई एक फ़र्द जो कमाने वाला है, अगर वो सिगरेट या तंबाकू के इस्तेमाल के बाद बीमार पड़ता है, तो कमाने की जिम्मेदारी जहाँ बाकी घर वालों के ऊपर आती है, वहाँ बीमार की इलाज के खर्चा उठाना भी उन घर वालों के ऊपर आ जाता है, जिससे उनकी माशी सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि आपको बताना पड़ता है कि इस आदत से सिर्फ उस बंदे की सेहत को नहीं, बल्कि घर का जो एक निज़ाम है, एक समाजी निज़ाम, वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अब जब आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, आप जब नीयत बनाते हैं कि हम इसे छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, उनमें कुछ दवाइयाँ हैं जो आपकी मदद कर सकती है इसको छोड़ने में, कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं, साइकेट्रिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है कि आप पानी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं और जिस्मानी वर्जिश, आप फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, आप अपनी तवज्जो बढ़ा देते हैं इन चीज़ों पे। जब आपको इसकी हाजत होती है सिगरेट की, आप किसी और तरीके से अपनी तवज्जो बढ़ाते हैं। इसके काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, हम अगर उनकी तफसील में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे स्टेप्स मिलेंगे जिनके इस्तेमाल करते हुए आप इस आदत से जान छुड़ा सकते हैं। काउंसलिंग सबसे बड़ी इसमें मैटर कर रही है। तो एक से ज़्यादा इसके तरीके हैं और आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी नीयत पर ज़्यादा इस पर अमल आएगा। अब अगर किसी को इसमें छोड़ने में मुश्किलात दरपेश हो रही होती है, तो वो उस मुश्किल के हवाले से तो फिर हम बता सकते हैं कि जी कि आप
कौन कौन से इकदाम ले लें, स्टेप 1 ले लें, स्टेप 3 ले लें? अच्छा, नौशीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, एज यू आर वर्किंग एज अ फोकल पर्सन फॉर CTC, तो अवेयरनेस कैंपेन्स तो आपकी तरफ से आती हैं, जैसा सर ने भी बताया कि जो लॉ बना उसमें भी इनका एक बड़ा हाथ है, और उन्होंने ये है कि उसमें बड़ी सिटीज में एडवर्टाइजमेंट और वो चीजें कम हुई। लेकिन आपकी ये तमाम तर कोशिशें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके कलीग्स की, आपके साथियों की, हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद आपका जो रिस्पांस रेट है लोगों की तरफ से, क्योंकि कंज्यूमर पे आपका ज्यादा फोकस है, तो रिस्पांस रेट कैसा है और किस हद तक मैं सबा ये बात करना चाहूंगी कि हमारी तो कैंपेन चल रही है, हम उसको है? जी चाहे सोशल मीडिया पे चलाएं, और पहले तो मैं कॉलेजेस और स्कूल में जाके बच्चों को अवेयरनेस देती रही। मतलब कि हमारा टारगेट होता था 7th से 8th क्लास के बच्चों से स्टार्ट करें, क्योंकि वो ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे फौरन इन चीजों की तरफ ना उनकी तवज्जो जाती है। लेकिन उसमें ये आ जाता है कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, उनकी जो मदर्स हैं, वो बिल्कुल भी, पेरेंट्स तो उनकी केयर नहीं कर रहे। बच्चों के पास एक मोबाइल होता है, उनको तजस्सुस होता है कि हमने स्मोकिंग करनी है। अब तो शीशा भी इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये जो चीजें है ना, ये तभी तक कंट्रोल हो सकती हैं अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे, उनके पेरेंट्स हमारा साथ दें, फिर इस चीज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश होती है, हम उनको जाके पूरा टोबैको के जो पूरा उसकी जो बीमारियां उनसे फैलती हैं और उनसे जो असरात होते हैं, खतरात होते हैं, हम बच्चों को आगाह करते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर माशरा, सोसाइटी हमारा साथ दे तो हम इन चीजों पे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि किसी भी आप ऑफिस में चले जाएं, गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में चले जाएं, कहीं भी अवेजा नहीं होता कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ इस तरह के नो स्मोकिंग। मतलब कि कोई भी वर्डिंग कहीं भी यूज नहीं कर रहे होते, कहीं अवेजा नहीं है, कोई बोर्ड अवेजा नहीं है, किसी भी जगह पे जाए। तो जब देखे ना, जब गवर्नमेंट ही हमारा साथ नहीं दे रही, तो हम लोग जितनी भी अवेयरनेस करेंगे उस पे हम कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। हमारा मकसद है अवेयरनेस देना, जो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो जिनके साथ हम लोग चलना चाह रहे हैं वो ही नहीं हमारे साथ चलते, तो इसका फायदा तो नहीं है ना। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि हर एक को अपना हिस्सा अदा करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके लोग जाते हैं वहां पे, जरूर अवेयरनेस देते हैं, लेकिन ये कि फिर उस चीज को प्रॉपरली वहां पे लॉ बनाना या उसको वहां पे करना, वो वहां के लोगों का भी काम है, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एज यंगस्टर कि हम उसमें कितना अपना हिस्सा अदा करें। आप देखिए, लॉ बना हुआ है, आप किसी भी ऑफिस चले जाए ना, ऑफिस में आपको स्मेल जरूर आएगी स्मोकिंग की। देखिए एग्जैक्टली। जब एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, जब एक रूल बना हुआ है, जब वो खुद उस रूल पे अप्लाई नहीं करते, तो आम आवाम क्या करेगी? बेहतर है कि हम लोग मतलब इसके ऊपर कोई अगर वो ऑर्डर भी जारी करते हैं, तो अव्वल तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि मुझे इतने अरसा हो गया, तकरीबन 2011 से मैं बिहाड़ी में हर साल एंटी स्मोकिंग के हवाले से डे भी सेलिब्रेट करती हूँ, बच्चों को अवेयरनेस भी देती हूँ। आप देखें कभी भी आप ये जो कार्टून्स आते हैं उसमें उन्होंने सगार वो लेके, लेकिन ये देखिए ना, छोटी छोटी ये चीजें होती हैं जिनको कोई नोटिस ही नहीं लेता। अब बच्चों के कार्टून है, उनमें स्मोकिंग का क्या काम है, मुझे ये बताएं। वो सिगार पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ये चीजें जो है ना, ये माइनर नहीं होती। इन चीजों को जब छोटा बच्चा देख रहा होता है, तो उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है कि वो ये काम कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि आपकी टीम और आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि चलें पिछली जनरेशन ने स्मोकिंग की, उनको लगा कि ठीक है, लेकिन अब अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं, लाइक आप इस एज की मेच्योरिटी के लेवल पे आ गए हैं, तो आपने जो सफर किया, तो आपको ये करना चाहिए, या जो भी बंदा उस सीट पे बैठा हुआ है उसका ये फर्ज बनता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है कम से कम वो तो सफर नहीं करे। और आपने कार्टून की बात की, बिल्कुल आई अग्री। पपाई द सेलर मैन, जो कि मतलब मैं कहूँ कि मेरे चाइल्डहुड का भी एक बड़ा क्या कहते हैं, फैसिनेटिंग कैरेक्टर था, कि वो स्पिनच खाता था और वो बड़ा पावरफुल आदमी है, लेकिन हाँ, वो भी सिगार पीता था। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अच्छा मैम, आप मुख्तलिफ बच्चों के साथ जाके डील करती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं, तो वहां पे आप ये बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या रेशियो है, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा स्मोकिंग में दिखते हैं आप?
जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना तक मुझे फील होता है, मैंने इर्द गिर्द मतलब कि काफी सारे, मैं झोंपड़ियों में भी जाती हूँ, मैं ऐसे ऐसे इलाकों में जाती हूँ कि जहाँ पे एजुकेशन का तस्वर भी नहीं है। वहां पे तो छोटे छोटे बच्चे 7th 8th क्लास के लाइक 10 11 12 साल से ये स्टार्ट कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके घर वाले, उनके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग पी रहा है या उसका वालिद साहब पी रहे हैं, तो बच्चे ये चीजों को ज्यादा फौरन ही उसको कैच करते हैं। और स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप ये देखें, आप ड्रामा देख लें, चले आप उन झोंपड़ियों वाली की बात छोड़ें, आप ड्रामा देख लें, जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, उनमें वो शीशा दिखा रहे हैं पीना, फिर उसमें वो शराब का भी जिक्र करते हैं, फिर उसमें वो स्मोकिंग का भी करते हैं ना। देखें, जब हमारा पाकिस्तान का एक इस्लामिक मुल्क है, ठीक है, इस्लामिक, तो जब हमारे ड्रामों में ये कल्चर वो डेवलप कर रहे हैं, तो वो जो झोंपड़ियों में रहते हैं उनके पास भी जाहिर बात है टीवी है, वो देखते हैं, तो उन लोगों में भी ये चीजें ज्यादा जाती हैं। इवन कि हमारे जो घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी आप देखना किचन में क्या वो माचिस की तीली होती तो बच्चों ने मुंह के साथ लगाई होती, मैंने मोस्टली बच्चों को ना ऐसे करते देखा है। तो वो एग्जैक्टली। एक चीज है ना, वो एक उन्होंने एक स्टेप उठा लिया है, वो उनके अंदर एक तजस्सुस है कि वो उनकी नकल कर रहे हैं, लेकिन जैसे उसको होश आएगा वो वही काम वो करेगा। तो उसके लिए सोसाइटी को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारा जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम सब लोगों को मिलके इस पे काम करने की जरूरत है। बच्चों को चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है, जो हम नहीं करते। और पिछले साल तो हमने जाके बस स्टैंड में बहुत ज्यादा, वहां पे होता है कि लोग बैठे हुए हैं, ये लोग ज्यादातर वही लोग स्मोकिंग करते हैं जिनको थोड़ा इसके नुकसानात का भी नहीं पता, लेकिन जिनको पता होता है वो भी नहीं छोड़ते। इसके लिए मेरी सिर्फ यही है कि हमें पूरी सोसाइटी को, हम सबको, इवन के सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चलानी चाहिए, और इसके लिए सख्ती से कोई ऐसा लॉ बने जिसके लिए तमाम लोग उस लॉ को माने भी सही। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि यहाँ पे प्याम का भी यही मकसद था कि हम इसके सोल्यूशन पे बात करें, क्योंकि हमारे साथ बहुत से इट्स अ फर्स्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर यूथ, तो हमारा भी ये मकसद था कि हम इसके सोल्यूशन पे बात करें। हमारे साथ मुख्तलिफ लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि आपको सुन रहे हैं। मिर्जा इमरान ने ज्वाइन किया है, मुरीद अब्बास बुखारी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। शगुफ्ता ने हमें ज्वाइन किया है, इसके अलावा बिलावल जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ये चाहूंगी कि यहाँ पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए जाएं कि अगर कोई छोड़ना चाह रहा है, कोई आसपास किसी को कोई ऐसा है जिसकी वो हेल्प करना चाह रहा है, तो हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड लोग मौजूद हैं जो कि आपकी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। मैं वापस आऊंगी खुरम सर की तरफ। सर, आप काफी अरसे से इस पे काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 18 से 20 साल हो गए हैं आपको इसमें काम करते हुए, और आप लॉ मेकिंग और सारी स्टैटिक्स वगैरह में आपने काम किया। सर, आप बता सकते हैं कि यंग लोगों में इसके बढ़ते हुए रुझान का रीजन आपके करीब क्या है? बिल्कुल, ये बल्कि मैं नीचे सवाल पढ़ रहा था, उस पर शगुफ्ता है जिन्होंने शायद ये सवाल पूछा था कि नौजवानों को किस तरह दूर कैसे रख सकते हैं और रीजंस क्या है उनके बढ़ने के? जी, जो टोबैको इंडस्ट्री है उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे नौजवान और बच्चे होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एडिक्शन है कि जब आप एक बार सिगरेट की हैबिट पकड़ लेते हैं, स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो आप अगले 20 25 30 साल तक, अगर आपकी सेहत इजाजत देती है, अगर आपका लाइफस्टाइल इजाजत देता है, तो आप ये एक हैबिट कंटिन्यू करते हैं जिसमें इनके फिर प्रॉफिट्स बढ़ते चले जाते हैं और आपकी सेहत जो है वो इसमें कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। अब इनकी जो जितनी आप कभी टोबैको इंडस्ट्री कैंपेन उठाकर देखें, वो इस कदर अट्रैक्टिव और जेंडर इनसेंसिटिव और जेंडर क्या कहते हैं, ये न्यूट्रल होती है कि उसमें ये फर्क नहीं रखा जाता जो पहले रखते थे, ये कि जी के मर्द और औरत के लिए, नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए मुख्तलिफ होगी। अब एक वो उन्होंने यूनिजेंडर किस्म की एडवर्टाइजमेंट होती है, जो रिगार्डलेस के जी आप मेल हैं या फीमेल हैं या आप अदर जेंडर से ताल्लुक रखते हैं, आपको वो स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो इतनी अट्रैक्टिव किस्म की कैंपेन्स होंगी, उसमें वो मुख्तलिफ कैरियर मेकिंग अपॉर्चुनिटीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनको हम जब क्लासीफाई करना चाहते हैं, हमने कहेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये अपनी एक समाजी जिम्मेदारी समझते हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करवाते हैं ऑर्गेनाइज, जैसे ये कहते हैं बैटल ऑफ माइंड्स,
कि जी कि अगर आप लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं तो हम आपको जॉब देंगे, इंटर्नशिप देंगे, XYZ। तो अब जब ये आपको एक अट्रैक्शन दे रहे होते हैं, एक नौजवान जो हमारा यंगस्टर है, मेल फीमेल रिगार्डलेस, उसको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए कि मेरी एजुकेशन खत्म हो रही तो मैं कल कहाँ जाके जॉब करूंगा। तो जब ये अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है, वो जब इनके साथ इन्वॉल्व हो रहा होता है, ये अब हम एक बिल्कुल मखसूस छोटे से क्लास की बात करें जिसका असर बहुत आगे तक जा रहा होता है। तो और वो उस अट्रैक्शन में जब आते हैं तो उनके इर्द गिर्द उन्हें वो नजर आनी शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ छुपे हुए ढके हुए अंदाज में सिगरेट प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ ब्रांड्स, मुख्तलिफ क्लास, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये इसी तरह के मशीन, और आप लोगों ने भी काफी पहले देखा होगा कि आपके बाकायदा जो जितने लोकल फेस्टिवल्स होते थे वो टोबैको इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती थी कि बसंत मेला है तो सिगरेट, वो जो कंपनी है वो गुड्डियां और पतंगे उनके लोगों के साथ वो जनाब मेले के अंदर आ रही हैं, आप लोग उड़ा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल के ऊपर गोल्ड लीफ या किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ होगा। तो इस तरह आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ऊपर से पाकिस्तान, हमारी बदकिस्मती ये है कि दुनिया में जहां बाकी काफी सारी चीजें सस्ती मिल रही होती हैं, टोबैको सिगरेट्स दुनिया में सस्ती तरीन पाकिस्तान बनाता है और पाकिस्तान में मिलती हैं। ये हम 1 नंबर की बात कर रहे हैं तो वो इतनी सस्ती हैं। जो 2 नंबर 10 नंबर सिगरेट्स बन रही हैं यहाँ पर, जाली कंपनियां बना रही है, वो और उनसे कहीं ज्यादा सस्ते क्रूड फॉर्म में है, तो उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब एक सिगरेट जो आपकी अच्छी क्लास की सिगरेट है वो इंतहाई खतरनाक है सेहत के लिए, मतलब उसके नुकसान ज्यादा है। तो आप ये अंदाजा करें कि जो एक सब स्टैंडर्ड या एक घर के अंदर बैठी हुई इंडस्ट्री, वो फैक्ट्री जो बना रही थी सिगरेट, उसकी क्वालिटी किस किस्म का होगा। हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां जब इस आदत में मुब्तला होते हैं तो उसका तरीका, जिस नौशीन कह रही थी कि यहाँ पर आते हैं आपकी कम्युनिटी की जिम्मेदारी कि वो थोड़ा सा इनके साथ बैठे, इनके मसाइल सुने, इन्हें कौन सी चीज तंग कर रही है उसका कोई हल निकालने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी पहले हमारे वालिदैन पर आती थी, फिर हमारे असातिज़ा पर आती थी। स्कूल का जो आपका उस्ताद होता था या कॉलेज का जो आपका उस्ताद होता था, वो स्कूल और कॉलेज के बाहर भी अपने तलबा और तालिबात पे नजर रखता था कि क्या कर रहे हैं। अगर कहीं पे वो कहीं स्मोकिंग करते नजर आते तो बाकायदा रोकता था उन्हें कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। अब तो हमारे उस्ताद भी और जो तलबा है, इनके दरमियान का जो एक रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही मतलब मसनूई सा हो गया हुआ है। ये जो एक वो लाताल्लुक ही आई है, ये सिर्फ उस्तादों के साथ नहीं, ये एक्चुअली हमारे घरों के अंदर भी आई है। हम इतने को इंडिपेंडेंट अपने आप को समझने लग गए हैं कि हम अपने जो क्लोज रिलेशन हैं उससे हमने फासले इख्तियार कर लिए हैं। कुछ हमारे पास ये बहाना है कि जी की जरूरत है माश के लिए, जो हम लोग कमाने जाते हैं तो हमारे पास घर वालों के लिए टाइम नहीं होता। बच्चे हमारे अटेंशन चाहते हैं, ये एक रियलिटी है। हम सब भी जब इस स्टेज से गुजर रहे थे, हमें भी अपनी हैसियत पहचाननी थी, मनवानी थी। यही हमारी अगली नस्ल भी इससे गुजर रही थी, उन्हें अपनी पहचान चाहिए, वो समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हमें थोड़ा सा अपना किरदार अदा करना होगा। मैं दोबारा नौशीन की बात करूंगा, नौशीन ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस आदत में मुब्तला होने में अगर टोबैको इंडस्ट्री का किरदार है इन्हें अपनी तरफ खींचने में, तो हमारा भी काफी हद तक किरदार है कि हमने इनको पूरी तवज्जो नहीं दी, तो हमें टाइम देना पड़ेगा। बाकी जहां तक बात है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट किसी चीज में अच्छा भी काम कर रही है, काफी सारी चीजों में पीछे भी है, उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं और कुछ कोताहियां भी हैं और कुछ उनकी लापरवाही भी है। अच्छा, मैं सर ये कह रही थी कि एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक ये कहा, लेकिन अब हम जो है वो जहाँ पे रह रहे हैं या घर में अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारे ताया हैं या चचा हैं या दादा हैं या अब्बा हैं, तो अगर या वालिद ही अपने बच्चों के सामने बैठ के स्मोकिंग करेंगे तो वो कैसे उनको मना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा कि एनुअली 1.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी सिलसिले में मैं नौशीन साहिबा से वो क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मैम पाकिस्तान में एनुअली इसका ऑलमोस्ट आपके जो आप डिफरेंट आप स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करते हैं इसके बारे में और इसके बारे में आप काम भी कर रहे हैं, तो क्या डेथ रेट क्या है और एनुअली कितना इंक्रीज हो रहा है, या अगर कुछ डिक्रीज हो रहा है तो वो कितना अफेक्ट हो रहा है, कितना इफेक्टिव है इस चीज में कि इसका स्मोकिंग का जो रेट है कुछ कम हो रहा है या नहीं। देखिए हर साल जो स्मोकिंग के एडिक्ट लोग होते हैं, क्योंकि मेरे तो अपने घर में भी प्रॉब्लम रहा कि मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा हुक्का पीते थे, तो उनको भी लंग्स कैंसर हो गया था। तो वो जिस स्टेज में जाके पता चलता है तब आप उसको स्मोकिंग को छोड़ें चाहे ना छोड़ें।
तब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप बिल्कुल मौत के मुंह में जा चुके होते हैं। तकरीबन हर जी साल आप ये देखें कि बहुत सारी तादाद में लोगों की अमवात हो जाती हैं सिर्फ स्मोकिंग की वजह से। और ये नहीं कि लोग उन अमवात को देख के कोई कंट्रोल करे, वो कंट्रोल, क्योंकि लोगों को पता भी होता है कि स्मोकिंग के क्या खतरात हैं, क्या असरात हैं, इनसे क्या बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, बहुत सारी दिल के बीमारियां भी हो जाती हैं, लेकिन लोग नहीं रुकते। तो इसकी अवेयरनेस के लिए इन बातों को देखते हुए ना, हम जो लोग होते हैं, हम जितनी भी अवेयरनेस दे रहे होते हैं, चाहे उनके सामने प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने जितने भी सेमिनार और जितने भी बच्चों को जाके मैंने उनके साथ सेमिनार किए हैं, उनमें मैंने डॉक्टर साहिबान को भी इन्वॉल्व किया था, ताकि वो पूरी एक उनको तफसील से पढ़ा सकें, उनको बता सकें कि स्मोकिंग के साथ आपको क्या खतरात लाहक होते हैं, कौन सी ऐसी मुज़िब बीमारियां आपको। लेकिन जिन लोगों ने नहीं समझना, नहीं, वो नहीं समझेंगे। आप ये देखें कि 2030 तक ये 8 मिलियन लोगों की अमवात हो जाएंगी, ये बढ़ता जाएगा। और ये बिल्कुल भी इसका सिलसिला तो रुकना ही नहीं, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है, लोग इसको अब फैशन समझ रहे हैं, एक सैंपल समझ के उसको ज्यादातर लीड क्लास के लोग जो होते हैं वो उसकी तशहीर ज्यादा वो कर रहे होते हैं। चलो छोटी क्लास के जो लोग हो गए, हम जैसे तबके के जो जितने भी लोग हैं, अगर वो पी रहे हैं तो वो उसकी इतनी तशहीर नहीं करते जितनी कि जो हाई क्लास के लोग तशहीर कर रहे हैं। जब हम लोगों को ये समझ आ जाएगी कि इस तशहीर का कोई मतलब नहीं है, ये हम लोगों को एक मौत के मुंह की तरफ का पैगाम दे रहे हैं, तो तब तक तो देर हो चुकी होती है। तो सबा मैं यही कहूंगी कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, इवन कि इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर, सबको हम लोग शामिल करके इस कैंपेन को मजबूत बना सकते हैं। और जो हमारे लॉ बनाए गए हैं, हम उन लॉ पे तो अमल दरामद करते ही नहीं, हमारा कोई महकमा नहीं अमल दरामद करता। जब तक हम उस लॉ की पैरवी हम खुद, हमारे मर्द हजरात, हमारा माशरा, हम जब तक खुद उस लॉ की पैरवी नहीं करेंगे, हम इस स्मोकिंग को नहीं रोक सकेंगे, इस नशे को जड़ से नहीं उखाड़ सकेंगे। मैम कुछ कमेंट्स शेयर करना चाहूंगी। हमारे साथ मुख्तलिफ लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हिना साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट इशू अमंग बोथ जेंडर एंड फ्रॉम वेरी यंग एज। एग्जैक्टली जी, इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं कि हम लोग इस पे जो है वो अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा हमें अली साहब ने ज्वाइन किया है, अली खान। वो कह रहे हैं जी टोबैको इज वेरी अनहेल्दी। थैंक यू सो मच अली फॉर ज्वाइनिंग अस। सर मैं क्वेश्चन ये कर रही थी कि इज इट इनफ टू पुट वार्निंग्स ऑन दोज पैकेट्स, और कहना कि जी ये हो गया, या बहुत छोटे से लफ्जों में या बहुत छोटे फॉन्ट में लिख देना जब भी कोई ऐसा सीन चल रहा हो कि जी शराब हराम है या सिगरेट नोशी जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इज इट इनफ? इसमें मैं थोड़ा सा जरा पीछे जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ सवाल भी दोस्तों के पढ़ रहा था और जो हम बातें कर रहे थे। एक तो ये कि अगर अब स्टैटिस्टिकली चले तो पाकिस्तान के अंदर 1,08,800 अफराद WHO के मुताबिक हर साल इसका शिकार होते हैं और फौत होते हैं इसकी वजह से। तो मोर्टेलिटी रेट ये अभी हम लोग अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं, मगर इससे कहीं ज्यादा है। दूसरा, जो प्रेवलेंस की बात हो रही थी ना, जो आपके किसी मैंने सवाल भी पूछा था, प्रेवलेंस मर्दों के दरमियान 32% कहा जाता है, इससे ज्यादा है। खवातीन के दरमियान जो है वो 28%, मगर इससे ज्यादा है। क्योंकि हम शायद जब स्मोकिंग की बात करते हैं सिर्फ सिगरेट तक महदूद रहते हैं, जबकि हुक्का एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे में ख़ासतौर पर देहात की साइड पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, और उसमें भी इस चीज़ का कोई वो ख्याल नहीं होता कि ठीक है मर्द ही करेंगे, खवातीन भी कर रही होती हैं, और बच्चे भी उनको हुक्का बना बना के दे रहे होते हैं। फिर वो शीशा आया, शीशा किसी हद तक बड़े शहरों में तो कंट्रोल हो गया, मगर हम यही कहेंगे कि सिर्फ चंद बड़े शहरों में हुआ, बाकी छोटे शहरों में तो वो उसी तरह निकल रहा है। फिर घरों में भी एक सवाल यहाँ घरों के अंदर, अच्छा घरों के अंदर तो एक मसला ये है ना कि चूंकि ये एक लीगल कंपनी, एक लीगल प्रोडक्ट है, तो इसका इस्तेमाल करने वाले को हम मुजरिम नहीं कह सकते। इसीलिए जो हमारा कानून है वो ज्यादातर इसके इस्तेमाल के लोकेशन के हवाले से ज्यादा मैटर कर रहा होता है। नौशीन जब कहती हैं तो बिल्कुल ठीक कहती हैं कि जी के हमारे पास कानून तो है, उस पर अमल नहीं हो रहा, मगर कानून पे अमल भी किसने कराना है? हमने ही शोर मचाना है। हम शोर मचा के कहेंगे कि जी इस पे अमल करें।
अब यहाँ पर एक दोस्त ने ई सिगरेट्स ये बेहतर हैं या नहीं है, तो वो भी एक बहुत माकूल सवाल है। जब आप फैशन और ट्रेंड्स की बात करते हैं तो शीशा को तो चूंकि हम लोगों ने थोड़ी सी पाबंदी लगाई हुई, ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स या दूसरे लफ्जों में जो वेपिंग, ये एक नया फैशन ट्रेंड आया है खास तौर पर यंगस्टर्स के दरमियान। और ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इसकी मेहरबानी है कि इस पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने इसको काफ़ी प्रमोट किया। टोबैको इंडस्ट्री ने थोड़ा सा अपना वो फोकस भी शिफ्ट किया कि जी आप सिगरेट के बजाय जो है वो कम नुकसान वाली चीज़ है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है ये अडॉप्ट करें, आपको मसाइल नहीं होंगे। हालांकि इसके अपने नुकसानात उससे कहीं ज़्यादा है। सिगरेट से कहीं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आप निकोटीन डायरेक्टली अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस उसके अंदर कर रहे हैं वेपिंग के जरिए। आपको लगता है ये कूल है, ठंडा है, मगर इसके जो असरात हैं अभी तक इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी नहीं आई कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है इसको अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं तो सालों गुजरने के बाद आपके जिस्म पे किस किस्म के असरात डालता है। मगर ये हमने देखा कि पिछले साल अमेरिका के अंदर 1000 से ऊपर अमवात हुई थी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग इस्तेमाल करने वालों के दरमियान, क्योंकि ये चीज़ जो थी, ये प्रोडक्ट जो थी, ये अनरेगुलेटेड थी। किसी को नहीं पता इससे कंटेंट्स किस किस्म के और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आप इसे ट्रेंडी समझ के इस्तेमाल करते रहे, पता लगा शाम को आपका बच्चा जो है या बच्ची जो है वो उसकी वो हालत इतनी ख़राब होगी कि हॉस्पिटल या तो पहुंच नहीं पाई, और अगर पहुंची तो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में चले गए। हमारे ये जो दोस्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ और ये जो हमसे माशाल्लाह बड़े अच्छे सवालात कर रहे हैं, ये लोग माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि ये नेट के ऊपर इसी चीज़ को सर्च कर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और इसको इस्तेमाल करने वालों के नुकसानात और अमवात पिछले साल कितनी रही। यूज करवाया और मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि इस तरह का एक वेब लाइव चैनल में आकर और नौजवानों के दरमियान इस क्या मौजू पे बात करना, जो वैसे तो ये लोग बड़ा ही इसको अच्छा समझ रहे होते हैं, मगर ये चीज़ हमें देख के बड़ी खुशी होती है कि नौजवानों का इसमें बाकायदा इंटरेस्ट है। हाँ जी, बिल्कुल, इसकी सोल्यूशन पे थैंक यू सो मच अली। मुझे जो है वो ही इज गाइडिंग में, वो कह रहे हैं कि जी वो फिल्टर यूज करते हैं सिर्फ सिगरेट के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू देम कि इसमें से निकोटीन जो है वो कम हो जाता है और वो इट्स लेस हार्मफुल। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहें? इट इज नॉट लेस हार्मफुल। ये सेम फिल्टर होता है जो आपके एक तरह से कह रहे हैं लाइट सिगरेट के अंदर आप लगा लेते हैं या हैवी सिगरेट में लगा लेते हैं। आप एक जहर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर मोर देन 3000 जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कार्सिनोजेंस हैं, पॉइजन्स हैं। अब आप ये खुद देख लें कि आप मतलब हम बड़ी गंदी मिसाल देते होते हैं, हम ये कहते हैं कि जनाब आप वुजू करने के लिए जो पानी लेते हैं उसके अंदर अगर कोई एक कतरा किसी और चीज़ का कंटेमिनेटेड किसी भी और चीज़ का पड़ जाए तो आप उस पानी से वुजू नहीं करते कि जी कि मेरी बॉडी के अंदर अगर वो चला जाएगा तो मैं नापाक हो जाऊंगा और मेरी नमाज नहीं होगी, मेरी इबादत नहीं होगी। और मैं वुजू का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, मगर जब भी आप अपनी इबादत के लिए जहाँ पर भी आप पानी या जगह का इंतखाब करते हैं आप बड़े केयरफुल होते हैं कि वो चीज़ कोई ऐसी जो आपके जिस्म और आपके ख्यालात को ख़राब ना करे, जिससे आपकी इबादत पे फ़र्क पड़े, आप ऐसा काम नहीं कर रहे होते। यहाँ पर तो आप अपने जिस्म के अंदर जहर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो आप ई सिगरेट की शक्ल में कराएं, वो आप ट्रेडिशनल सिगरेट की शक्ल में करवाएं, वो आप नस्वार की शक्ल में करवाएं, वो आप गुटखे की शक्ल में करवाएं। अब जो दो सवाल मैं और करूंगा इससे पहले कि मेरा नेट जो है वो छलांगे मारे। एक ये बार बार सीरा इमरान सवाल उठा रहे हैं या उठा रही हैं, क्योंकि नाम सारा है जी, वो कह रही हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे ही बात कर रही हैं कि एडवर्टाइजमेंट या जो सिगरेट की डब्बियों पे होता है उसका कितना एडवर्टाइजमेंट पे इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया में बैन है। अब आपको एडवर्टाइजमेंट का वाहिद जरिया जो नजर आता है वो सिर्फ सिगरेट की डब्बी है, उसके अलावा कहीं पर इश्तिहार की इजाजत नहीं है, ना दुकानों के ऊपर इजाजत है, पॉइंट ऑफ सेल जिन्हें हम कहते हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है। अगर आपको कहीं नजर आता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास रिपोर्टिंग मैकेनिज्म डिफाइंड है। ये अलहदा बात है कि वहां से कौन कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है। ये भी एक अलहदा तल्ख हकीकत है कि बड़े शहरों में जल्दी रिस्पॉन्स हो रहा है, छोटे शहरों में नौशीन जिस तरह पॉइंट आउट कर रही हैं कि वहां पर हमारे चैलेंजेस भी बहुत हाई हैं। और ये जो अली खान ने भी सवाल एक भेजा कि वेप चल रहा है, वेप और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वर्चुअली एक जैसी चीज़ है, शक्लें डिफरेंट है। कुछ डिवाइसेस हैं जिनमें हीट टोबैको की वो इस्तेमाल होती है कि सिगरेट जो है वो उसके अंदर ही मौजूद होती है, मगर वो सिगरेट बड़ी स्पेशल सिगरेट है जो इनकी इंडस्ट्री की अपनी ही बनाई हुई उस डिवाइस के अंदर होती है, वो इलेक्ट्रॉनिकली जलती है और आप उसको इनहेल करते हैं। और जो वेपिंग है वो बेसिकली
लिक्विड फॉर्म में आप निकोटीन को थ्रू वेपर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो दोनों का इंटेंसिटी और लिथैलिटी लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा है, और साइंटिफिकली ये अभी एक्सप्लोर करने में इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि बिल्कुल अभी ये नई चीज़ें आई हैं, 1-2 साल हुए हैं, तो ये अभी ये तहकीक हो रही है कि कितना कुछ डेंजरस है। एक्चुअल फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आएगी। जहां तक अली आपका सवाल है कि कौन सा ब्रांड लेस टॉक्सिक है, दोस्त हमें इसमें नहीं पता कि कौन सा ब्रांड लेस टॉक्सिक है, क्योंकि अभी तक सारे ब्रांड जो है सब के सब टॉक्सिक है। तो आप हमसे पूछोगे, हम तो कहेंगे कि यार इससे बेहतर है कि आप कोई मतलब फिजिकल एक्टिविटी ले लो यार। हम तो इसको किसी भी लिहाज से ये नहीं कह सकते कि ये लेस है या ये ज्यादा है, ये तो इसका मतलब हम एंडोर्स कर रहे हैं, विच वी आर नॉट इन फैक्ट डूइंग दैट। ओके, अच्छा, मैं नौशीन हाँ मैम की जी, तरफ। इलेक्ट्रॉनिकली जी पूछिए जी प्लीज। सॉरी जी सर, आप कंटिन्यू करिए। नहीं अच्छा है, हमें सवाल सीखने देखो, को मिल सवाल रहा है। अच्छे पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आपके जो ये ऑडियंस है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। अब ये एक सवाल चल रहा है जो शगुफ्ता की तरफ से है कि गुटखा क्रूड फॉर्म्स में आता है, और ये इसकी कैटेगरी कहलाती है स्मोकलेस टोबैको। इसके ऊपर भी जो हमारा जो लॉ है वो बेसिकली कहता है कि यूज ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म, यानी किसी भी शक्ल में आप टोबैको को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ क्या होगा वो कानून ने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। जहां तक गुटखे की बात है, गुटखे से माउथ कैंसर्स की रेशियो बहुत ज्यादा है। ये हमने 4 साल पहले कराची, सिर्फ कराची शहर में हमने थोड़ी सी स्टडी की थी, और कराची के एक हॉस्पिटल के अंदर 3300 बच्चों के केसेस थे। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, टीनेजर्स एडल्ट की नहीं, बच्चों की बात कर रहे हैं, जो माउथ कैंसर के उसमें आए थे बिकॉज ऑफ दिस गुटखा। क्योंकि सिंध साइड में और खासतौर पर रूरल सिंध में आपकी सिगरेट नोशी की जगह, सॉरी नौशीन, सिगरेट नोशी की जगह गुटखा जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, और गुटखा मतलब वो छोटी उम्र से ही बच्चों को देना शुरू करते हैं। इसके अंदर इतनी सिडेशन होती है, नशे वावर तो ये सारी चीजें हैं कि वो जो बच्चा आपका जो है वो सो जाता है और आप घर के बाकी काम कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उसमें नुकसान ये हो रहा है कि वो बच्चा वो एडिक्शन का आदी हो रहा है और उसकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। अब मैं आपको जब 3-4 साल पुरानी, बल्कि 4-5 साल पुरानी बात कर रहा था, उस वक्त 3300 बच्चों के केसेस थे बच्चों के हॉस्पिटल में कराची में। आज क्या आलम होगा। तो ये गुटखा तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिस तरह नस्वार है, और ये माउथ कैंसर्स की मेन वजह, थ्रोट और माउथ कैंसर्स की। आप कभी कराची में इस चीज को या हैदराबाद में इस चीज को देखें तो आपको वहां पर चलते फिरते केसेस नजर आ रहे होते हैं कि देखकर बंदा हिल जाता है कि इनको क्यों नहीं अभी तक हमने किया। मगर वो बस उस पर कोशिशें हो रही हैं, वक्त के साथ साथ उम्मीद है कि तब्दीली आएगी। अच्छा, नौशीन मैम की तरफ जानना चाहूंगी मैम, एज वी नो कि यंग जनरेशन में पहले या हमारे रूरल एरियाज में समझा जाता था हुक्का जरूर होता था, मेल्स की, हमारी दादियां नानियां कुछ जो है वो हुक्का की शौकीन होती, लेकिन अब ये है कि एज अ फैशन अगर वो मेल्स में रुझान बढ़ रहा है स्मोकिंग का, तो फीमेल्स में भी रुझान बढ़ रहा है स्मोकिंग। तो अगर मेल्स की वो हेल्थ इश्यूज को है तो सिमिलरली फीमेल के लिए भी हेल्थ इश्यूज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेज ये चीज फीमेल्स ज्यादा अफेक्ट करती है। तो आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस रहा और आपने चीज पे काम किया है, तो फीमेल्स को ये चीज ज्यादा अफेक्ट कैसे करेगी? सबा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, हम मतलब कि उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे खवातीन स्मोकिंग को फैशन नहीं समझेंगी। अगर कुछ खवातीन करती होंगी तो वो चोरी छुपे करती होंगी, क्योंकि मैंने अभी तक खवातीन वाला कोई केस नहीं देखा। बस एक आध दफा वो जो झोंपड़ियों में बैठी होती हैं खवातीन, वो सूटा सूटा लगा लेती है, तो उनसे बातचीत हुई तो वो कहती हैं कि जी हम खाना खाते हैं तो हमें खाना हजम नहीं होता, तो हम मतलब कि उनके एक माइंड में ना जहालत जिसको हम कहते हैं, तो वो उनके माइंड में वो एक चीज बैठी होती है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो है हमारे इलाके में मर्द और यंग जनरेशन जो है ना, वो ज्यादा स्मोकिंग का रुझान उनका ज्यादा है, खवातीन का नहीं है। खवातीन का रुझान इतना नहीं है, जो मतलब कि अभी तक हमारे सामने कोई खवातीन का केस नहीं आया। अच्छा, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट एज वेल, तो मुझे भी मेरे आसपास भी बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि करती हैं और उस चीज को जो है प्रॉपरली दे आर चेन स्मोकर एज वेल।
अच्छा सबा मैम। वो डिस्ट्रिक्ट का फर्क होगा ना, सिटी का फर्क होगा, वो जी जी। क्लास का भी फर्क होगा, क्योंकि देखे ना जो बड़े शहर होते हैं ना वहाँ एक क्लास जनरेट हो जाती है जी, हाई फाई क्लास, क्रीम क्लास, वहां पे स्मोकिंग, कुछ भी जो भी लिक्विड में नशा हो, स्मोकिंग में हो, वो एक फैशन समझा जाता है। जबकि हम जिस तबके में हम लोग रह रहे हैं या हमारे इधर सिटी में अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन वाला कोई वो नज़र नहीं आया, तो अल्लाह करेगा नज़र भी ना आए, क्योंकि इंशाल्लाह। ख़वातीन जो हैं उनका वैसे भी एक नाम बड़े रिस्पेक्ट में आ जाता है, तो मैं नहीं समझती कि ख़वातीन को ये चीज़ें ज़ेब देती हों। तो ये क्लास का भी हो वो जाता है, हेल्थ देखिए ना। इश्यूज डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। हुँ, बाकी जो कैंसेरियस है या जितना भी है वो हार्मफुल जरूर है, लेकिन फीमेल के लिए उनके फीमेल की जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू। बिल्कुल आप ठीक कह रही। अच्छा मैम, लॉ तो बना हुआ है कि जी 18 साल से कम उम्र बच्चे को, काफी अरसे से आई रिमेम्बर कि मैं ये चीज सुनती हूँ कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को जो है वो सिगरेट देना मना है। लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद ये चीज देखी है कि बच्चे जाते हैं दुकान पे और कहते हैं कि जी फलाने ने कहा है या फलाने बड़े ने हमारे कहा है कि जी सिगरेट की डब्बी दे दें। अब वो दे दी जाती है उनको। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए मेरी बात सुने, अब वो सिगरेट के साथ प्रेस्क्रिप्शन तो लाने से रहे, ठीक है ना। बात ये है कि जहां से सिगरेट बिक रही है, हमें तो उन लोगों को पहले तो पकड़ना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सिगरेट के लिए लाइसेंस का होना जरूरी है, कि अगर कोई जी सिगरेट जी। बेच रहा है तो। अगर बच्चा लेने गया है तो उनको खुद चाहिए ना कि वो बच्चे को रोक दे कि आप किसी बड़े को भेजें। उन्हें क्या पता बच्चे ने पीनी है या बड़े ने पीनी है। इन चीजों को ये लोग नहीं देखते। मैंने वही बात की ना कि लोग सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं, पैसा देखते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि एक बच्चा, छोटा बच्चा आ रहा है, 10 11 12 साल का आ रहा है, वो सिगरेट मांग रहा है, तो हम क्यों दे रहे हैं। इन चीजों की तरफ कोई भी नहीं जाता। ये सिर्फ बातें अब रह गई हैं। अब तो फैशन आ गया है स्मोकिंग का, छोटे छोटे बच्चों का। आपको भी पता है जो हमारा माहौल है, उसको हम एग्जैक्टली। कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना इन चीजों को। इस कंट्रोल करने के लिए हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी है, और स्टेट को चाहिए कि वो ऐसी जो स्पेशली जो छोटे बच्चों के लिए जो नशावर चीजें निकली हैं उस पे कंट्रोल करें। आप, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे पूरे माशरे की है, हमारे स्टेट की है, कि उनको चाहिए कि इन चीजों को, इनकी रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि बात ये है ना कि अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने मियाँ को शायद कायल कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंड आप उनको कायल कर सकते हैं। अगर आप माँ हैं तो आप अपने बेटे को कायल कर सकते हैं। वालिद हैं तो आप अपनी औलाद को कायल कर सकते हैं। अगर आप खुद स्मोकिंग नहीं करते कि इट्स इंजीरियस टू हेल्थ, या अगर आप खुद भी करते हैं तो आप भी ट्राई करें छोड़ने की, क्योंकि ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कम से कम सफर ना करे, और पैसिव स्मोकिंग की वजह से जो बेचारा नहीं भी स्मोकिंग करता वो भी इस चीज से जो है वो अफेक्ट ना हो उसपे। सो मच जो हमारे दोनों गेस्ट थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया प्याम के प्लेटफॉर्म से। मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। जाते जाते बस इतना कहूंगी कि खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, खुद भी खुश रहिए और खुदारा दूसरों को भी खुश रहने दिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्याम के प्लेटफॉर्म से इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।